हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो देखते हैं कूलाम का नियम क्या है कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हमने दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2 और इसके बीच की दूरी R है। इसकी आधी दूरी और इसकी आधी दूरी को R प्लस R क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने F को अनुक्रमानुपाती किया है कि इसके आवेश के Q1 और Q2 जो एक दूसरे के गुणनफल हैं, और यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती किया है कि इसे दूरी को यानी कि R को। तो R² हो गया है, यहाँ पे लिखा है ना कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर F अनुक्रमानुपात है Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे हमें इसे हटाने के लिए किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। हमने यहाँ पे K लिया है, जहाँ एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ K का मान 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। निर्वात में F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब हमने यहाँ K का मान 9.0 इंटू 10⁻⁹ रखा है, तो यहाँ रख लिया है। और फिर इसे यहाँ पर यदि Q1 तथा Q2 का मान हम 1 कूलाम रखें और दूरी का 1 मीटर, तो F इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² न्यूटन में। ये समीकरण हमने पहले लिया था। अब इसमें हम K का मान और Q का मान रखेंगे। ये हमने 1 रख लिया है, तो F इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹ होगा। और 9.0 इंटू 10⁻⁹ K का मान है, तो हम यहाँ F इक्वल टू K ले सकते हैं ना। तो यहाँ F इक्वल टू K होगा। F क्या है, हमारा बल है, और K हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जब बिंदु आवेश निर्वात में हो तब सुविधा के लिए K को 1/4πε0 लिखा जाता है। तब F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये समीकरण हमने पहले भी लिया है। वहाँ पे हमने अब सुविधा के लिए K को क्या लिखा है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे एप्सिलॉन निकालना है ना, उसके बाद बीमा निकालेंगे। तो एप्सिलॉन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/4πε0 और K का मान हमने क्या रखा था, 9.0 इंटू 10⁻⁹। ये हमने K का मान रख दिया है। अब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 इंटू 3.14 हमने पाई का मान रखा है, इंटू एप्सिलॉन इंटू 9.9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें एप्सिलॉन निकालनी है, तो एप्सिलॉन को हमने अलग कर लिया है, इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁹ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू अगर हम इसका इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 12.5656 इंटू 10 इंटू 9 का इंटू किया है, तो कितना आया है, 113.04 आया है हमारा। ठीक है, उसके बाद 1/1.13 इंटू 10⁻11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, हम ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसका साइन हो जाएगा 0.884 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब साइन इक्वल टू क्या होगा, 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है कूलाम का। ठीक है, अब चलिए हम आ जाते हैं मेन पॉइंट, यानी कि हमारी एप्सिलॉन की बीमा क्या होगी। तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हम समीकरण जानते हैं कि किस लिए लेते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0 R²। इसका हमने आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, ये हमारा समीकरण हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा F इंटू 4πε0 इंटू R² इक्वल टू K Q1 इंटू Q2। ओके, अब यहाँ एप्सिलॉन की बीमा निकालने, तो एप्सिलॉन को हमने फिर से अलग किया है, इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πF इंटू R²। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं Q1 और Q2 क्या है, Q की जगह हम I इंटू T करते हैं। ठीक है, तो A²
और टी स्क्वायर, ये इसकी मात्रक है। यहाँ हमने रुक जाइए, यहाँ पे हमने लिखा है Q1 और Q2 स्क्वायर को a स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ मैंने बता दिया कि कैसे आया है, अपॉन 4 पाई को हम हटा देंगे। f का हम जानते हैं MLT माइनस 2 होता है इसका मात्रक, और r स्क्वायर का l स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया। फिर f यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू साइलेंस इक्वल टू m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है a पर स्क्वायर, फिर t माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, फिर t4 हो जाएगा, फिर l2 है, फिर ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे भी एक है, इसमें जोड़ लेंगे तो l3 ऊपर जाएगा तो l माइनस ही हो जाएगा। ये हमारी एप्सिलॉन्स की बी वहाँ निकल गई है, और हमारा यहाँ पे कूलाम का नियम और उसकी मात्राएं ख़त्म होती हैं। धन्यवाद।